हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आदिलाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 3 हलाक। रियासत तेलंगाना आदिलाबाद जिले में सड़क हादसा पेश आया। जंत मंडल के तारूड के करीब चहारशंबे की अलसुबह एक कार उलट गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। बेहलुकिन की शनाख्त आदिलाबाद के जय जवान नगर और लक्ष्मी नगर के रहने वालों शेख मोइनुद्दीन मोइन और कीर्ति सागर के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये अफराद महाराष्ट्र से कार के जरिए आदिलाबाद वापस आ रहे थे। लाशों को जिले हेडक्वार्टर के रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट, तेलंगाना बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज गिरफ्तार। तेलंगाना में बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज सुब्रीन कुमरा राजू को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुतनाज़ा पोस्ट किए जाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रेवंत रेड्डी के बयान को हिंदू देवी देवताओं की तौहीन से जोड़ते हुए बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुसलसल पोस्ट किए गए, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। हैदराबाद पुलिस टीम बीजेपी के रियासती दफ्तर पहुंची और मुतनाज़ा पोस्ट से मुतल्लिक पूछगछ के दौरान सोशल मीडिया इंचार्ज सुब्रीन कुमरा राजू के साथ सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले अजय को भी हिरासत में ले लिया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन के रवैये की मिसाल देते हुए हिंदू देवी देवताओं का हवाला दिया था, जिसके बाद बीजेपी और इसके हामियों ने इसे मजहबी तौहीन करार देते हुए सख्त रद्दअमल का इजहार किया और चीफ मिनिस्टर से मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए सोशल मीडिया पर हमले तेज कर दिए थे। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर नफरत या मजहबी कशीदगी बढ़ाने वाले मवाद पर मज़ीद निगरानी की जा रही है और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में 5,75,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी, रियासत में सरमायाकारी के नए रिकॉर्ड कायम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंतहाई शानदार और बाविखार अंदाज में मुनक्किदा राइजिंग ग्लोबल समिट ने सरमायाकारी के मैदान में नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। इस आलमी समिट में न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर की मारूफ कंपनियों, सनतों और सरमायाकार इदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रियासत तेलंगाना को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मंजिल करार देते हुए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों के अंदर मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के साथ मजमूई तौर पर 5,75,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे तय पाए। हुक्काम का कहना है कि ये मुआहदे मैन्युफैक्चरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस और टेक्सटाइल जैसे अहम शोबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ हैं, जिसके नतीजे में आने वाले चंद बरसों में लाखों रोजगार के मौक़े पैदा होने की तवक्को है। समिट के दौरान बैनुल अक़वामी कॉर्पोरेट लीडरान, सनदी शख्सियात, सरमायाकार, माहिर मुआशियात और आलमी तिजारती तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना की तरक्याती पॉलिसी, सनत दोस्त माहौल, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी म्यार की सहूलियात को सरमायाकारों ने रियासत की सबसे बड़ी ताकत करार दिया। सरमायाकारों ने इतराफ़ किया है कि तेलंगाना मुल्क की तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली रियासतों में सर्र-ए-फ़हरिस्त है और यही सनती तरक्की, स्टार्टअप, एक्सपो सिस्टम और टेक्नोलॉजी सेक्टर में गैर मामूली इम्कानात मौजूद हैं। 2 दिन तक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वज़ीर इंडस्ट्री श्रीधर बाबू और दीगर वज़रा ने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मुआहदे किए। 2 रोज़ तक जारी रहने वाला यह आलमी समिट मंगल के रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन हुक्काम का कहना है कि सरमायाकारी के मज़ीद मुज़ाकरात आइंदा हफ्तों में भी जारी रहेंगे और मुस्तक़बिल में मज़ीद मुआहदों के इम्कानात रोशन हैं। हरीश राव ने डोनाल्ड ट्रंप रोड के नाम के मंसूबे पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। साबिक वजीर और BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत के फैसले पर तनकीद की, जिसके तहत हैदराबाद में एक सड़क का नाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का मंसूबा है। हरीश राव ने सवाल उठाया है कि क्या ये इसलिए है कि ट्रंप ने हमारे तेलुगु बच्चों को जेलों में रखा या टैक्स और टैरिफ बढ़ाए कि सड़क इनके नाम से मौसूम की जा रही है। इनका कहना था कि इस इक़दाम का कोई जवाब नहीं और सड़क का नाम रियासती शुहदा या तेलंगाना के मफाद में रहने वाले किसी शख्सियत के नाम पर रखा जाना चाहिए। हैदराबाद के पुराने शहर में रात देर गए कत्ल की वारदात। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की रात देर गए एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक एनमगुड़ा किशनबाग के रहने वाले अरविंद नामी नौजवान पर आज रात उस वक्त हमला किया गया जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। सरेआम कत्ल की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूल नौजवान के बाप और रिश्तेदारों के मुताबिक कत्ल के पीछे एक औरत का मामला है जो इनके बेटे अरविंद को ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई। तेलंगाना ग्लोबल समिट में उस्मानिया हॉस्पिटल का तरक्याती मनसूबा तवज्जो का मरकज। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में महकमे सेहत की जानिब से गोशा महल स्टेडियम के अराजी पर तामीर किए जाने वाले उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मॉडल को पेश किया गया। रियासत के इंतहाई कदीम हॉस्पिटल को असरी सहूलतों के साथ आरास्ता करने के लिए हुकूमत ने जामा मनसूबा तैयार किया है। हॉस्पिटल की तामीर पर 2,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और तवक्को है कि साल 2027 के इख्तिताम तक हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। नई इमारत में 2,000 बिस्तरों की गुंजाइश रहेगी और एडवांस्ड तिब्बी सहूलतों के अलावा एकेडमिक ब्लॉक्स, रिहायशी हॉस्टल्स और दीगर
इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों का इजाफा किया जाएगा। जारी साल अक्टूबर में तामीरी कामों का आगाज हुआ और हुकूमत ने स्टेडियम की 26.30 एकड़ अराजी हासिल की। हॉस्पिटल की इमारत 32 लाख मुरब्बा फीट पर मुहित होगी। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि उस्मानिया हॉस्पिटल की तरक्की शहरियान हैदराबाद का एक ख्वाब है जो तवील अरसे से नामुकम्मल है। कांग्रेस हुकूमत ने पेशरफ्त करते हुए हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों से भी मरीज इलाज के लिए रुजू होते हैं। सोते वक्त मोबाइल फ़ोन खरीद रखना खतरे से खाली नहीं। मोबाइल फ़ोन हर इंसान की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है और मोबाइल के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल एक तरफ सहूलतों का बाइस है तो दूसरी तरफ कैंसर जैसे मूसी मर्ज का सबब बन सकता है। डॉक्टर्स ने सोते वक्त मोबाइल को खरीद रखने से मना किया है। उमूमन देखा गया है कि लोग मोबाइल फ़ोन को अपने बेड पर साथ रखते हैं ताकि इमरजेंसी कॉल की सूरत में अटेंड करें, लेकिन माहिरीन सोते वक्त मोबाइल को खरीद रखने से दिमागी अमराज का अंदेशा जाहिर किया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मोबाइल फ़ोन के करीब होने से नींद में खलल पड़ सकता है। कैलिफोर्निया के माहिर डॉक्टर ने कहा है कि फोन से निकलने वाले रेडिएशन उस वक्त भी जारी रहते हैं जब उसे इस्तेमाल ना किया जाए। रेडिएशन से न सिर्फ नींद में खलल होगा बल्कि इस आदत से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। सदर मजलिस की मौसर नुमाइंदगी पर रूसी फौज में जबरन शामिल किए गए हैदराबाद के मोहम्मद अहमद बहिफाजत वतन वापस। हैदराबाद के मोहम्मद अहमद जो एक जॉब एजेंट के धोखे में आकर रूस ले जाए गए थे और जिन्हें वहां जबरदस्ती रूसी फौज में शामिल कर लिया गया था, बिलाखिर बहिफाजत वतन वापस पहुंच गए हैं। ये वापसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हुकूमत हिंद से मुसलसल और मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में मुमकिन हो सकी। मोहम्मद अहमद को मुबैना तौर पर मुंबई के एक जॉब एजेंट ने तामीराती काम का लालच देकर रूस भेजा था, मगर वहां पहुंचते ही इन्हें जबरन फौजी मुआहदे पर दस्तखत कराए गए और रूसी फौज में शामिल कर दिया गया। 11 अक्टूबर 2025 को इन पर 1 साल के फौजी मुआहदे पर दस्तखत करवाए गए। अहमद को यूक्रेन की सरहद के करीब तैनात किए जाने का खदशा खानदान के लिए शदीद परेशानी का सबब बना हुआ था। रूस में फंसे रहने और खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र मोहम्मद अहमद ने अपने घर वालों को कई पैगाम भेजे थे जिनमें बताया था कि वो काम के बहाने बुलाए जाने के बाद फंस गए हैं और फौज में शामिल होने के सिवा इनके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया था। इस दौरान इनकी अहलिया अफशा बेगम ने वजीर खारजा एस जयशंकर से अपील की थी कि इनके शोहर को वतन वापस लाने के लिए फौरी मदाखिलत की जाए, लेकिन इन्हें तवील अरसे तक कोई जवाब नहीं मिला। सूरत हाल संगीन होती देखकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को हुकूमत हिंद के सामने शिद्दत से उठाया और वजारत खारजा से मुसलसल राब्ते बरकरार रखे। नतीजतन कार्रवाई अमल में आई और तमाम कानूनी और सिफारती मराहिल तय होने के बाद मोहम्मद अहमद को बहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाया गया। मोहम्मद अहमद हैदराबाद पहुंचने पर घर वालों से मिलकर बेहद जज्बाती हो गए, जबकि खानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खुसूसी ताउन और मुसलसल कोशिशों पर इनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना में 10th क्लास के एग्जाम्स के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। महकमे तालीम के मुताबिक एग्जाम्स आइंदा साल 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। मंगल के रोज इस सिलसिले में सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत में इंटरमीडिएट एग्जाम्स 25 फरवरी से 13 मार्च तक होंगे, जिसके बाद 14 मार्च से 10th क्लास के एग्जाम शुरू होंगे। इस बार हर पर्चे के दरमियान 1 दिन का वक्फा रखा गया है ताकि तलबा पर जहनी दबाव ना पड़े और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिल सके। एग्जाम्स के इनेकाद के लिए इंतजाम तेजी से जारी हैं। हुक्काम का कहना है कि एग्जाम्स को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल करने, हॉल टिकटों की बरवक्त फराहमी और तलबा पर गैर जरूरी दबाव के बगैर सिलेबस मुकम्मल कराने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के ORR पर भारी ट्रैफिक जैम। हैदराबाद के नानकरामगुड़ा और गच्चीबौली के दरमियानी इलाकों में कल शदीद ट्रैफिक जैम देखने में आया, जिसने पूरे ORR सड़क को बुरी तरह मुतासिर किया। सुबह से ही गाड़ियां लंबी कतार में चल रही थी। वक्त के साथ सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि कई किलोमीटर तवील लाइनें लग गईं। दोपहिया गाड़ी सवार सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए क्योंकि ट्रैफिक में जगह बनाना इंतहाई दुश्वार हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नानकरामगुड़ा से ORR की जानिब जाने वाली सड़कें मुकम्मल तौर पर जाम रहीं, जबकि गच्चीबौली की तरफ जाने वाले रास्ते भी बुरी तरह मुतासिर हुए। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियोस और तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि तकरीबन 11 बजे सुबह ही ट्रैफिक नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। कई शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका हुक्काम को टैग करते हुए फौरी कार्रवाई की अपील की। ट्रैफिक जाम नानकरामगुड़ा से ORR तक फैला हुआ था। गाड़ियां लंबी कतार में चल रही थी और गच्चीबौली की सिमत जाने वाले तमाम रास्ते तकरीबन बंद हो गए थे। ट्रैफिक पुलिस की टीमें मसरूफ रहीं, लेकिन ट्रैफिक के दबाव की वजह से सूरत हाल मामूल पर आने में वक्त लगा। हैदराबाद के IT कॉरिडोर में मामूली खलल भी हजारों मुलाजिमीन की आमदोरफ्त को मुतासिर करता है। आज का ट्रैफिक जाम इसी बात की वाज़ेह मिसाल रहा। हैदराबाद में मटन, चिकन और मछली की फरोख्त में 200 ग्राम तक की कमी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाले बकरे के गोश्त, मटन, चिकन और मछली की दुकानात में वजन के मामले में बड़े पैमाने पर धोखा दिए जाने के इंकशाफात हो रहे हैं। बिलखुसूस इतवार के दिन इन दुकानात पर आवाम का गैर मामूली हुजूम होता है। तब आवाम को दुकानदारों की जानिब से ज़्यादा ठग लेने के इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। खासतौर पर गलियों, खाली मैदानों और फुटपाथ्स पर लगने वाली दुकानात में आम तराजू और इलेक्ट्रॉनिक कांटों की सेटिंग तब्दील करके औसतन फ़ी किलो गोश्त खरीदने पर 200 ग्राम कम गोश्त देने की शिकायत
रियायतें वसूल हो रही है। हुक्काम के मुताबिक इतवार के दिन कीमतों में पहले ही इजाफा कर दिया जाता है। ऐसे में वजन की कमी आवाम पर दोहरा माली बोझ डाल रही है। इस वक्त मटन की कीमत औसतन 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर 200 ग्राम कम दिया जा रहा है तो आवाम को फी किलो तकरीबन 200 रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है। इसी तरह चिकन और मछली की खरीदारी पर भी 30 से 50 रुपए का खसारा हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा औज़ान और पैमाइश के अहदेदारों की जानिब से अचानक किए गए मुआयनों में ये बात सामने आई कि कई दुकानदार जानबूझकर कांटों की सेटिंग बदल रहे हैं ताकि आवाम को वजन में कमी का अंदाजा ना हो सके। मामला यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सरकारी तौर पर मछली फरोख्त करने वाले मराकज़ भी इस धोखाधही की जद में आ गए हैं। हैदराबाद में 5 मकामात पर फेडरेशन ऑफ स्टेट फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड यानी TGFCOF के तहत मोबाइल आउटलेट्स के जरिए मछली फरोख्त की जा रही थी, जहां खानगी ताजिरों से बचने वाले सारिफिन खरीदारी कर रहे थे। लिबर्टी सेंटर के आउटलेट पर जब काउंटर की जांच की गई तो यहां भी 200 ग्राम वजन का फर्क पाया गया। इस संगीन बेज़ाब्तगी पर हुक्काम ने आउटलेट के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तब्दीलशुदा सेटिंग के कार्टनों को जब्त कर लिया और 10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। महकमे के अहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि शहर के कई इलाकों में इस तरह की धोखाधही जारी है और आइंदा दिनों में मजीद सख्त चेकिंग मुहिम चलाई जाएगी। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि खरीदारी के वक्त वजन की मुकम्मल तसल्ली करें, खुद भी कांटे पर नजर रखें और किसी भी मुश्तबा मामले की महकमे को फौरी इत्तला दें ताकि आवाम के साथ होने वाली इस मुनज़्ज़म लूट मार पर काबू पाया जा सके। चार मीनार सरदार महल की बहाली आखिरी मरहले में। हैदराबाद चार मीनार के मशरक़ी हिस्से में वाक़ तारीख़ी इमारत सरदार महल की बहाली का काम तेज़ी से जारी है और आइंदा साल अप्रैल तक मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसके बाद इस शाहकार इमारत को आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बहाली के बाद सरदार महल को जदीद तर्ज पर आर्ट गैलरी, कैफ़े और हेरिटेज रिहाइशगाह के तौर पर तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल राजस्थान के मशहूर निमराना फोर्ट पैलेस के तर्ज पर इसको तरक्की दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट की निगरानी कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है, जबकि बहाली का काम एक प्राइवेट फर्म के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने इस इमारत को एक सकाफती मरकज, आर्ट स्टूडियो और छोटे कैफे के साथ सयाहती मरकज में तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया है। ये बड़ा प्रोजेक्ट 30 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है और तकमील के बाद ये पुराने शहर के अहम तरीन सयाहती मराकज में शामिल होगा। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर B गोपाल के मुताबिक काम तेजी से जारी है और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस तारीखी इमारत को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और लोक भवन को बम से उड़ाने की धमकियां। चीफ मिनिस्टर ऑफिस यानी CMO और गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह यानी लोक भवन को धमाकों से उड़ाने की संगीन धमकी दी गई है। नामालूम शख्स ने यह धमकी गवर्नर ऑफिस को ईमेल के जरिए रवाना की। इस सिलसिले में गवर्नर ऑफिस के अमले ने पंजागुट्टा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर गवर्नर के CSO श्रीनिवास की तहरीरी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। ईमेल के जरिए धमकी दिए जाने के बाद यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से ये ईमेल रवाना करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। पुलिस को शुबा है कि इसी शख्स ने तकरीबन 10 दिन पहले भी अहम दफातर में बम नस्ब करने की झूठी इत्तला दी थी। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। जामिया निज़ामिया के सालाना एग्जाम्स। जामिया निज़ामिया हैदराबाद की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जामिया निज़ामिया के सालाना एग्जाम्स बाबता माह रजबुल मुरज्जब शाबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी माह जनवरी फरवरी 2026 17 जनवरी से 5 फरवरी 2026 सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक जामिया निज़ामिया में मुनक़िद होंगे। एग्जाम सालाना तहरीरी फाजिल सुवम 17 जनवरी से 22 जनवरी मुनक़िद किए जा रहे हैं। फाजिल सुवम का सिर्फ पर्चा अव्वल मीक़ात सानी में मुनक़िद होगा। एग्जाम सालाना तहरीरी कामिल अव्वल और कामिल दुवम 19 जनवरी से 22 जनवरी को होंगे। एग्जाम सालाना अव्वल तहश्तुम अहल खिदमत एदादिया साल अव्वम और दुवम 18 जनवरी से 22 जनवरी मुनक़िद होंगे, जबकि एग्जाम्स अहल खिदमत शरइया नायब क़ज़ात खिताबत इमामत मौज़नी मुल्ला हफ्ता 24 फरवरी 2026 और एग्जाम्स क़िरात अशरा क़िरात सबा और क़िरात सय्यदुना इमाम आसम कूफ़ी इतवार 25 जनवरी 2026 को मुनक़िद किए जाएंगे। एग्जाम सालाना तहरीरी मौलवी तफाजिल दुवम और डिप्लोमा इन अरबिक 27 जनवरी तक 5 फरवरी मुनक़िद होंगे। एग्जाम्स तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद जामिया निज़ामिया और मुल्हिक़ा मदारिस इतवार 18 जनवरी को होगा। एग्जाम सालाना तकरीरी मौलवी तफाजिल दुवम 20 से 22 जनवरी को मुकर्रर किया गया है। शब मेराज और शब बारात के दूसरे दिन भी एग्जाम्स मुनक़िद होंगे। खानगी उम्मीदवारों के लिए फ़ीस जमात कामिल इब्तिदाई और आखिरी 1000 रुपये, फाजिल अव्वल दुवम सुवम 900 रुपये, आलिम अव्वल दुवम 700 रुपये, मौलवी अव्वल दुवम 600 रुपये, डिप्लोमा इन अरबिक 300 रुपये, नायब क़ज़ात 600 रुपये, खिताबत व इमामत 250 रुपये, मौज़नी व मुल्ला 150 रुपये, क़िरात अशरा और क़िरात सबा के लिए 250 रुपये और क़िरात सय्यदुना इमाम आसम कूफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ़ीस एग्जाम 120 रुपये होगी। इसके अलावा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद के लिए 150 रुपये फ़ीस मुकर्रर है। तमाम एग्जाम्स के लिए अतकाल फ़ीस की आखिरी तारीख 25 दिसंबर मुकर्रर की गई है। मौलवी तकामिल के लिए 31 दिसंबर 2025 से पहले 100 रुपये देरीना फ़ीस मुकर्रर है, जबकि डिप्लोमा तकमील हिफ्ज़ अहल खिदमत शरइया क़िरात सय्यदुना इमाम
इमाम आसम कोफी क़िरात अशरा क़िरात सबा के उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक 50 रुपये देरियाना के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुल्क की किसी भी रियासत से शिरकत करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बज़रिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। online.jamianizamia.co.in/JNEXA/MS। खानगी उम्मीदवार इम्तिहान मौलवी में अरबी एंट्रेंस या इसके मुमासिल इम्तिहान में कामयाबी या किसी मुसल्लमा तालीमी इदारे के सदाकतनामा काबिलियत या किसी मुस्तनद आलिम की तस्दीक की काबिलियत पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इम्तिहान आलिम के लिए मौलवी या इसके मुमासिल अरबी प्री डिग्री कोर्स एग्जाम कामयाब करना जरूरी है। इम्तिहान फाजिल के लिए आलिम या इसके मुमासिल अरबी BAL या BA जिनकी ज़बान इख्तियारी अरबी हो या इस्लामिक स्टडीज़ मजमून रहा हो काबिल कबूल है। इम्तिहान कामिल में सिर्फ फाजिल जामिया हाजा ही शरीक हो सकते हैं। उम्मीदवार की फोटो का शरई लिबास में होना और तारीख पैदाइश का सबूत लाजमी है। पासपोर्ट साइज विद वाइट बैकग्राउंड लिबास हो। मौलवी कामिल के उम्मीदवारों के लिए पिछले सर्टिफिकेट और कशफुत दर्जात लाजिम हैं। बाद तकमील दरख्वास्त शिरकत इम्तिहान की मुकर्रर फीस ऑनलाइन जमा करना होगा। नामुकम्मल दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। नोट, अज़ला और बैरूनी रियासत के उम्मीदवारों को अय्याम इम्तिहानात में हस्ब साबिक़ क़याम और ताम की सहूलत रहेगी। शदीद सर्दी की लहर, कई अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा देखा गया है। पीर की सुबह संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल में दर्जा हरारत इंतहाई हद तक गिरते हुए 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि संगारेड्डी के ही 17 इलाकों में दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम रहा। मेदक के शिवनपल्ली में 8.4 डिग्री और सिद्दीपेट के बेगमपेट में 8.9 डिग्री दर्जा हरारत नोट किया गया। इसी तरह आदिलाबाद जिले के अरलेटी में 7.4 डिग्री और कुमरभीम आसिफाबाद जिले के गुंधेरी में 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है और महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत भर में आइंदा 3 से 4 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। बढ़ती हुई सर्दी के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी मजमूई तौर पर 7 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां दर्जा हरारत 13 डिग्री से नीचे गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। सोशल मीडिया में पुलिस पर बेबुनियाद इल्जामात के बाद कार्रवाई, कॉलर इमरान गिरफ्तार। पुराने शहर के इलाके ताड़बन में काला पत्थर पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर इल्जाम है कि इसने सोशल मीडिया पर काला पत्थर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के खिलाफ संगीन, बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्जामात आयद किए थे। पुलिस के मुताबिक इमरान की जानिब से फैलाई गई मालूमात न सिर्फ हक़ाइक़ के खिलाफ थी, बल्कि उन्होंने पुलिस की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। पुलिस का कहना है कि इमरान ने दानिस्ता तौर पर ऐसे बयान दिए जिनका मकसद आवाम को गुमराह करना और पुलिस के खिलाफ गलत फहमियां पैदा करना था। यही वजह है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी से पहले इमरान ने सोशल मीडिया पर एक तवील पोस्ट में दावा किया था कि वो हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार का एहतराम करता है और इनसे दरख्वास्त करता है कि वो काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद का अचानक दौरा करें ताकि असल सूरत हाल का जायजा ले सकें। इमरान ने इल्जाम लगाया कि रात के वक्त होटल्स बैक डोर से खुले रहते हैं, 5 शॉप्स चलते रहते हैं और जराइम पर कंट्रोल नहीं है, सिर्फ शो ऑफ किया जा रहा है। इमरान ने पुलिस आला ओहदेदार SHO खलील पाशा के बारे में भी सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो AIMIM पार्टी के हमदर्द हैं। इसने ये भी दावा किया है कि 5 सितंबर 2021 की रात 1 बजे इसके घर पर जो हमला हुआ था वो AIMIM कॉर्पोरेटर्स और तकरीबन 100 अफराद के साथ मिलकर किया गया था, जिन्होंने मास्क पहन रखे थे। अपनी पोस्ट में इमरान ने मजीद इल्जाम लगाया कि असल में हमला करने वाले SHO नामपल्ली थे, जिन्होंने बाद में इस पर झूठा केस दर्ज किया और 3 दिन तक इसे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाने पड़े। इमरान ने यह भी दावा किया कि काला पत्थर में अब भी इसी तरह की कार्रवाइयां जारी हैं और इसकी बेल कैंसिल करवाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इमरान की जानिब से झूठी मालूमात फैलाना कानूनन जुर्म है और इसी बुनियाद पर इसे गिरफ्तार किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। साबिक चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील की अदालत में चप्पलों से पिटाई। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की दिल्ली के गोलगोडोमा कोर्ट इहाते में वकीलों ने चप्पलों से पिटाई कर दी। एडवोकेट राकेश किशोर, जिन्होंने हाल ही में साबिक चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंककर हंगामा किया था, इन्हें BR गवई ने माफ कर दिया था, लेकिन अदालती इहाते में आज कुछ वकला ने इन्हें चप्पलों से बुरी तरह पीट दिया। यह हादसा तब पेश आया जब राकेश किशोर अदालत में मौजूद थे और फिर अचानक राकेश किशोर पर कुछ वकीलों ने हमला कर दिया। राकेश के साथ धक्का-पेल की गई और चप्पलों से हमला किया गया। हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से कोर्ट सिक्योरिटी के अमले ने बीच बचाव करके इन्हें बाहर निकाला। वाज़ेह है कि राकेश किशोर को BR गवई पर जूता फेंकने के बाद बार काउंसिल ने इन्हें मुअत्तल कर दिया था। राकेश किशोर ने 4 जानिब से हुई मजम्मतों के बाद भी कहा था कि इन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने बताया कि भगवान ने ख्वाब में आकर इन्हें यह काम करने को कहा था। राकेश किशोर एक सीनियर एडवोकेट हैं जो दिल्ली बार काउंसिल में 2009 से रजिस्टर्ड हैं। इनकी उम्र तकरीबन 72 या 71 साल बताई जा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मुअत्तली के बाद वो आगे की कार्रवाई तक कोई भी केस नहीं लड़ सकते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने का वाकया 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में एक मुस्तकिल समाअत के दौरान पेश आया था। एडवोकेट किशोर ने जूता फेंकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन BR गवई बच गए थे। यह वाकया सुबह तकरीबन 11:35 पर अंजाम दिया गया था, जब समाअत खजुराहो मध्य प्रदेश के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सरकटी मूर्ति की नौ तंसीब से जुड़े मामले पर चल रही थी। किशोर ने जूता निकाल लिया, लेकिन मोहतात सिक्योरिटी अमला और आसपास के वकीलों ने इन्हें फौरन पकड़ लिया था।
दिल्ली के तमाम होटलों में तंदूर में कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी। हवा के मियार की खराबी की वजह से कौमी राजधानी दिल्ली आलूदगी की जद में है। दरअसल दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी यानी DPCC ने शहर के तमाम होटलों, रेस्टोरेंट्स और बैरूनी खाने पीने की जगहों पर तंदूरों में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी लगाने की हिदायत जारी की है। RBI के फैसले के बाद PNB और HDFC समेत कई बैंकों ने होम लोन किया सस्ता। दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने रिपो रेट में 25 बेस पॉइंट्स की कमी करके इसे 5.25% कर दिया है। फरवरी 2025 से अब तक मजबूरी तौर पर 1.25% की कटौती हो चुकी है और इसी फैसले के फौरी बाद मुल्क के 6 बड़े बैंकों ने अपने होम लोन के सूदी निर्ख कम कर दिए हैं। शरह सूद में कमी का फायदा इन सारिफिन को होगा जो नया घर खरीदने का मंसूबा बना रहे हैं या पहले से चल रहे लोन की बुलंद किस्तों से परेशान हैं। सऊदी अरब में मौसलाधार बारिश, जिद्दा और यंबा में आम जिंदगी मफलूज, गाड़ियां पानी में डूब गईं। सऊदी अरब के साहिली शहर जिद्दा और इसके तरफ में मंगल को गरज चमक के साथ होने वाली रिकॉर्ड बारिश ने मामूलाती जिंदगी को शदीद तौर पर मुतासर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक जिद्दा में 135 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में सड़कें ज़ेर आब आ गईं। कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया और गाड़ियां डूबकर खराब हुईं। शहर के कई हिस्सों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसमियाती सूरत हाल के पेश नज़र जिद्दा समेत मक्का रीजन में शहरी दिफा ने आवाम को मोहतात रहने, नशीबी इलाकों और वादियों से दूर रहने और हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील की है। बारिश के बाद शहर भर में पानी की नक्काशी, मलबा हटाने और ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए बड़ी तादाद में एहलकार तैनात किए गए। हुक्काम के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब सऊदी शहर यंबा में भी तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कई इमारतों की छतें गिर गईं और कई गाड़ियां मलबे तले दबकर तबाह हो गईं। एल्बास्तीन में 31 मिलीमीटर और शाह अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मदीना मुनव्वरा और अताफ में भी मोतदिल बारिश हुई। तेज बारिशों की वजह से सहराई वादियां और नशीबी इलाके सैलाबी रैलों से भर गए। हुक्काम का कहना है कि बारिश के असरात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है और मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें मुतहर्रिक हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।